आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 5 की कंप्यूटर। तो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर कंप्यूटर बुक चैप्टर 3 एडवांस स्क्रैच प्रोग्रामिंग। ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखो पहले बुक ओपन करने के बाद देखो 23 पेज में है। स्क्रैच इज ए सिंपल फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक तो लैंग्वेज है जो होता है एक तो खेलने के लिए, तो इसको बोला जाता है एनिमेटेड। एनिमेशन जो होता है ना, एनिमेशन में जैसे तुम लोग कार्टून वगैरह देखते हो, मोटू पतलू जैसा, नोबिता, ये जो है ये जो एनिमेटेड है, ठीक है। मतलब जो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को एक एक करके प्ले करते हैं, प्ले करके बाद उसको एनिमेटेड करके एक दूसरे के साथ अटैच करके वो वाला तुम लोग देख सकते हो टीवी पर, ठीक है। ये जो है ये एक तो गेम्स है ना, स्टोरीज है, ठीक है। एक तो मतलब छोटा छोटा करके कैरेक्टर को प्ले करके उसको एनिमेटेड करके उसको एक तो मतलब पिक्चर जैसे बनाता है, स्टोरी बनाता है, फिर तुम लोग के पास पेश करता है, ठीक है। देखो वी लर्न टू मेक सिंपल स्क्रैच प्रोग्राम यूजिंग मोशन पेन इवेंट्स। ये मोशन पेन इवेंट्स जो है ना, ये वाला एक एक तो मतलब प्ले सिस्टम का मतलब किस प्रोग्राम के किस प्ले में किस वर्जन में ये एक एक करके पार्ट लेगा, उसके हिसाब से ये वाला होता है मोशन पेन। ये तुम लोग को अगर कंप्यूटर में प्रैक्टिकल जब होगा, मतलब स्कूल ओपन होने के बाद तो प्रैक्टिकल होगा, तब ये तुम लोग को मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब तुम लोग कुछ जान लो इसमें क्या है। We learned how to edit customs and change the backdrop। मतलब क्या होता है ना, कैसे एक एक करके किरदार मतलब कैरेक्टर को हम लोग एक 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 प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें एक तो अटैच करके इसलिए तुम लोग को पेश करेंगे, यही होता है। देखो मूविंग स्प्राइट विथ एरो कीज, मतलब जो की होता है ना, मतलब कंप्यूटर में जो माउस माउस को हम कैसे मूव करेंगे, मूव करके कैसे मोशन करके तुम लोग को मोशन पेन जो जो है उसमें तुम लोग को दिखाएंगे। ये एक तो इवेंट जैसे तुम समझ लो, एक तो एग्जाम्पल, एक तो फिश तुमने कंप्यूटर से चूज किया है, उसको तुम कंप्यूटर में एक तो एक्वेरियम भी चूज किया, फिर एक्वेरियम में माछ किस एंगल से वो माछ तुमको दिखाएगा वो तुम चूज करोगे, मतलब 90 डिग्री एंगल में या फिर 180 डिग्री एंगल में, ये एंगल तुम चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद कैसे मछली को मोशन मोशन में मतलब मतलब किस साइड से वो लोग तैरेगा, मतलब स्विमिंग करेगा, मतलब किस तरह से जाएगा, वो तुम लोग उस एनिमेशन मतलब एनिमेट करके उस फिश को तुम लोग चला सकते हो। जैसे इस अगले वाला नेक्स्ट पेज में है कैसे एक तो फिश या फिर एक्वेरियम जो जो है पेज में कैसे तुम लोग एरो करके कैसे माउस को मतलब एनिमेट करोगे और वो मतलब एनिमेशन करके तुम लोग को एक तो प्रोग्राम बनाएगा, मतलब एक तो स्टोरी होगा कैसे, तो स्टोरी कैसे फुलफिल होता है ये एनिमेशन से ही होता है। देखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ 24। देखो 24 पेज में देखो स्क्रैच का एक तो पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग ओपन करो, उसमें देखो मोशन सब है। एक तो पिक्चर में देखो एक तो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर एक तो मछली है, ठीक है। मछली कैसे तैरेगा वो तुम लोग चूज कर सकते हो, है ठीक है। देखो मोशन है, लुक्स है, साउंड है, मतलब साउंड सिस्टम भी तुम लोग कर सकते हो। मतलब जैसे मछली अगर एक्वेरियम में स्विमिंग करता है, मतलब इधर उधर भटकता है, तो इसका एक तो आवाज होता है, साउंड होता है, तो वो साउंड भी मतलब एनिमेशन में होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द मूव द फिश स्प्राइट इन ए सर्टेन डिरेक्शन, मतलब कुछ एक तो दिख लेकर तो जाता है, तो डिरेक्शन वी कैन यूज द ब्लॉक, उस हिसाब से हम लोग ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे देखो सिलेक्ट 90 डिग्री फेस राइट, मतलब उसका फेस मतलब मछली का मुंह कौन सी दिख में जाना होगा, तो उस हिसाब से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट 90 डिग्री 90 टू फेस राइट, उसका जो मछली का जो मुंह होगा फेस होगा वो 90 डिग्री राइट मतलब डायना तरफ वो मुड़ेगा। फिर नेक्स्ट सिलेक्ट -90 टू फेस, मतलब आप उल्टा दिख राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा, तो ऐसे ही तुम लोग चूज करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है, एनिमेशन भी है। एनिमेशन जो है ना ये वाला मतलब थोड़ा कुछ समझ लेने के बाद वो वाला अगर प्रैक्टिकल में तुम लोग
प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादातर तुम लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जो है ये फिश वाला देखो, द रोटेशन, नेक्स्ट पेज में आ जाओ 25। द रोटेशन स्टाइल कैन कंट्रोल द डायरेक्शन टू स्प्राइट फेस, मतलब उसका देखो अब 25 पेज के एकदम ऊपर थोड़ा मिडिल में देखो, एक तो एक्वेरियम में ही देखो माछ के मुंह को जो है फेस जो है वो उल्टा किया हुआ है, तो ऐसा ही मतलब तुम तुम्हारे हिसाब से जो जो एंगल चूज कर सकते हो उसके चूज से हिसाब से वो फिश ऐसा ही तैरेगा। फिर देखो देयर आर 3 रोटेशन स्टाइल, मतलब रोटेशन का मतलब किस तरफ का रोटेशन होगा, इसका 3 तो स्टाइल है। एक होता है फुल रोटेशन ना, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा, जैसे मछली को तुम लोगे उसको पूरा उल्टा फुल रोटेशन, मतलब पूरा एंगल के वाइज। देखो 25 पेज के एकदम नीचे में है जो पैरा है, उस पैरा से मैं पढ़ा रही हूँ। दिस स्टाइल एलोस ए स्प्राइट टू फेस ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में ये वाला रोटेशन होता है। अब देखो लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट और राइट ही सिर्फ ये वाला रोटेट होगा। दिस स्टाइल एलोज स्प्राइट टू फेस ओनली लेफ्ट और राइट, मतलब मछली सिर्फ लेफ्ट जा सकता है या फिर राइट। नेक्स्ट डोंट रोटेट, मतलब वो जिधर भी है उधर ही रहेगा, उसका कोई रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन मतलब घूमना। बाय सिलेक्टिंग दिस स्टाइल द स्प्राइट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब उस जो डायरेक्शन में तुम लोगे उस डायरेक्शन में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Select different rotation styles and observe how the fish moves when to arrow keys to press, मतलब जो उसका एक तो करके ना ये एनिमेशन में होता है, एरो होता है, ठीक है। मतलब पहले तुम एक एक्वेरियम लिया, ठीक है, एक्वेरियम के बाद एक मछली लिया, मछली अब कौन सी दिख से, मतलब कौन सी एंगल से कौन सी एंगल तक जाएगी, तुम जो जो मतलब पहला पहला करके, मतलब नंबर 1 स्टेप कैसा होगा, फिर नंबर 2 स्टेप, उसके हिसाब से एरो होगा, वो तुम लोग को प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। मतलब पहले 1 स्टेप में जो तुम करोगे, मतलब अगर मछली को राइट एंगल में लोगे तो वो राइट एंगल पहले होगा, फिर उसके बाद क्या हो तुम लोगे वो भी मतलब एंगल वाइज, मतलब एरो 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 करके तुम लोग का पूरा एक तो मतलब मूवी जैसा होता है ना, एक तो मूवी या फिर एक तो जो कार्टून वगैरह जो होता है ऐसा एक तो उसका पूरा एरो एक तो कर लेते हैं। हाँ, एरो करके फिर उसके बाद वो लोग जब प्ले करते हैं तो वो पूरा तुम लोग को दिखाया जाता है, ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाओ 26 पेज में, देखो रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कैसे हम रिसीव कर सकते हैं कीबोर्ड से। देखो लेट अस लर्न टू क्रिएट स्क्रैच प्रोग्राम वेयर द स्प्राइट विल आस्क क्वेश्चन टू द यूजर विल रिस्पोंड, मतलब तुम एक जैसे दो तो आदमी है, ठीक है, एक आदमी से तुमने पूछा तुम क्या, जैसे तुम एग्जाम्पल वाइज तुम अपने मम्मी से है या फिर मम्मी तुमको पूछ रहे हैं क्या खाओगे, तो तुम उसमें तुम्हारा जो मन होगा वो तुम मम्मी को बोलोगे, तो मम्मी ये वाला मुझे खाने के लिए। तो ऐसा ही है, जो एक तो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आंसर का भी एक तो रिसीविंग प्रोग्राम होता है, वो भी एनिमेटेड होता है, ठीक है। जैसे देखो हेलो, पहले देखो हेलो से, ठीक है, मतलब तुम मम्मी को या फिर मम्मी तुमको बोले हेलो, फिर उसके बाद देखो आज व्हाट कैन आई कुक फॉर यू टुडे, मतलब तुम्हारे लिए आज मैं क्या बनाऊंगी, से आंसर, फिर उसके बाद आंसर तुमने दिया, कुछ तुमको जो खाना पसंद है बिरयानी या फिर एक्सेट्रा जो भी तुमको पसंद है वो तुम लोग, ये क्वेश्चन आंसर भी ऐसा ही, मतलब एक तो मूवी में भी या फिर प्रोग्राम में भी ऐसा ही होता है, तो उसके हिसाब से ये एनिमेटेड होता है। फिर देखो नेक्स्ट पेज में 27 पेज में आ जाओ। Observe that the questions appears in speech bubble in the screen. Screen में जो होगा वो the program waits the user types of response and presses the enter key or clicks the tick mark. मतलब तुम कौन सी वाला क्वेश्चन पहले करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद क्या होगा, या फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद तुम आंसर पूछोगे, तो ये भी एक तो एरो के हिसाब से वो वाला टिक होगा, टिक मार्क होगा, मतलब कौन सी वाला, जैसे फिश वाला जो मैं तुमको समझ रही है वो वाला भी जैसे एरो की करके जैसे तुम लोगों को मतलब दिखाएगा कैसे कैसे राइट साइड से लेफ्ट साइड से कैसे मुड़ेगा, रोटेट होगा, ये भी सेम प्रोसेस में होगा। फिर देखो नेक्स्ट वाला यूजिंग डेटा ब्लॉक वी कैन स्टोर एंड एक्सेस द रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स गिवन बाय यूजर बाय यूजिंग ब्लॉक्स, मतलब we will divide this project into 2 parts। अच्छा,
ये जो तुम लोग जो प्रोग्राम अरेंज करोगे या फिर एक तो प्रोग्राम तुमने किया मतलब क्रिएट किया, उसको दो पार्ट भी हो सकता है, मतलब टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट मतलब पहले पार्ट में क्या होगा, वी विल ऑब्टेन द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट। पहले तुमने जो वाला किरदार निभाया मतलब कैरेक्टर तुमने लिया है वो वाला पहले इनपुट करोगे, मतलब इनपुट करके स्टोर करना पड़ेगा एक जगह पर। फिर उसके बाद एंड द सेकेंड पार्ट वी विल कैलकुलेट द सम एंड डिस्प्ले इट। अच्छा, पहले तुम जो जो कैरेक्टर लोगे वो कैरेक्टर को एक जगह पर स्टोर करोगे, फिर उसके बाद वो कैरेक्टर को कौन सी पार्ट के मतलब एक एक पार्ट के बाद कौन सी वाला पार्ट लोगे वो तुम कैलकुलेट करोगे, सम करोगे, मतलब मैथ वाइज, मतलब कैलकुलेट करके मतलब कौन सी पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, उसके बाद क्या पार्ट होगा, ये वाला भी तुम कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले में तुम मतलब दिखाई देगा। राइट साइड के डिस्प्ले में तुमको दिखाई देगा कौन सी पार्ट, मतलब एक नंबर पार्ट क्या होगा, फिर उसके बाद 2 नंबर पार्ट, फिर उसके बाद 3 नंबर पार्ट, ऐसा ऐसा करके तुम लोग को एक तो ब्लॉक तुम लोग को सजा देगा। फिर वो वाला उसके हिसाब से तुम जब प्ले करोगे वो वाला प्ले होगा तुम लोग को दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे सेम प्रोसेस में देखो। नेक्स्ट है पेज नंबर 29 में देखो, यूजिंग ऑपरेटर्स ब्लॉक्स। मतलब लेट अस नाउ वर्क ऑन द सेकेंड पार्ट आवर प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट में जो सेकेंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में किया था तुम लोग जो जो कैरेक्टर लोगे वो वाला स्टोर करके रखोगे, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में तुम लोग वो प्ले करके मतलब सम कैलकुलेट करके उसको चलाओगे, मतलब प्ले करोगे। फिर ये देखो कैसे करना होगा, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शंस, फॉर एग्जांपल ए प्लस साइन इज एन ऑपरेटर। मतलब एक तो प्लस साइन होगा तुम लोग को ऊपर में दिखाएगा, मतलब नंबर 1 के साइड में मतलब नजदीक में एक तो प्लस साइन होगा, अगर वो वाला प्ले हो गया वो वाला तुम लोग को दिखाएगा जो ये वाला स्टार्ट हो गया, फिर इसलिए प्लस साइन रहेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक तो कैलकुलेशन है, ये भी मैथमेटिकली, कंप्यूटर भी एक तो मैथमेटिकली, ये जो मतलब एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन भी मैथ के हिसाब से चल रहा है, मतलब कौन सी पार्ट के बाद कौन सी पार्ट आएगा ये भी एनिमेटेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में आ जाओ, 30 पेज में चेकिंग फॉर ए कंडीशन। अब देखो ये जो है ये वाला पार्ट भी, ये जो है चेकिंग फॉर ए कंडीशन यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक्स। देखो लेट अस राइट ए स्क्रैच प्रोग्राम वेयर द cat sprite gives an equation with 2 or more numbers and the user enters the answer। मतलब कैसे एक तो मतलब तुमने क्वेश्चन पूछा फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा, ये भी मतलब पार्ट वाइज मतलब स्टेप वाइज तुम लोग को दिखाई देगा, ये भी तुम लोग को मतलब एक ही है। मतलब देखो 31 पेज में इफ एंड देन, मतलब तुम एक क्वेश्चन पूछा फिर उसके बाद देन उसका पार्ट क्या होगा, ये भी है एक तो मतलब एनिमेशन है, कौन सी पार्ट के बाद कौन सी वाला पार्ट आएगा ये तुम लोग को ये एनिमेशन है, सब एक ही चीज़ है, इसमें कुछ अलग कुछ नहीं है, सेम है। जब तुम लोग का स्कूल ओपन होगा उसके बाद ये वाला मैं एनिमेशन वाला पार्ट तुम लोग को सिखाऊंगी। ठीक है, अब चले आओ 33 पेज में एक्सरसाइज वाला फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के 1 का जो है 1 का देखो क्वेश्चन है, ए मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में ए वेरिएबल कैन स्टोर डैश वैल्यू एट ए टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से ये वेरिएबल मतलब कौन सी मतलब कितना सारा वैल्यू स्टोर होता है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ए वेरिएबल कैन स्टोर 1 वैल्यू एट ए टाइम, मतलब एक बार ही वो वैल्यू ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट dash block is used to store input provided by the user। मतलब डैश ब्लॉक कौन सी वाला ब्लॉक इज यूज टू स्टोर इनपुट प्रोवाइड बाय द यूजर, कौन सी वाला ब्लॉक वाला आंसर होगा आंसर, ANSWER आंसर। आंसर ब्लॉक इज यूज टू स्टोर इनपुट प्रोवाइड बाय द यूजर। नेक्स्ट सी वाला देयर आर डैश नंबर ऑफ रोटेशन स्टाइल्स अवेलेबल फॉर स्प्राइट। मतलब कितने सारे रोटेशन स्टाइल अवेलेबल हैं, वो तुम लोग को पहले ही पढ़ाया था 3, आंसर होगा 3। देयर आर 3 नंबर ऑफ रोटेशन स्टाइल अवेलेबल फॉर ए स्प्राइट। नेक्स्ट डैश ब्लॉक्स
provide various ways टू इनिशिएट एंड रन स्क्रिप्ट्स, मतलब कौन सी वाला ब्लॉक तुम लोगों को प्रोवाइड करता है, मतलब तुम लोगों को यूज होने में, मतलब रन होने में, अच्छा मतलब ब्लॉक यूज होते तो वो वाला होगा कंट्रोल ब्लॉक्स, ठीक है, CONTROL, कंट्रोल ब्लॉक्स प्रोवाइड वेरियस ways to initiate and run scripts. Next, E number वाला dash block is used to set the direction to sprite. Set the direction मतलब कौन सी वाला ब्लॉक यूज होता है, डायरेक्शन मतलब कौन सी एंगल से कौन सी एंगल वाला जाएगा, वो डायरेक्शन चूज करने में कौन सी वाला होता है, वो वाला होगा पॉइंट इन डायरेक्शन। आंसर पॉइंट, POINT, पॉइंट इन, IN इन डायरेक्शन, DIRECTION, point in direction block is used to set the direction of the sprite. Next, true false, पहले वाला है we cannot rename is sprite, ये है हम जो रीनेम मतलब sprite जो होता है मतलब पहले जो चूज मतलब पहले जो पार्ट होता है उसका एक नाम पहले से कंप्यूटर दे देते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये वाला फॉल्स होगा, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट रीनेम स्प्राइट, ये वाला फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय योर स्प्राइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वेरिएबल कैन बी यूज, हाँ हम जितना सारे वेरिएबल यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक तो तुम लोग को पसंद नहीं आया फिर दूसरे वाला कैरेक्टर तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला ट्रू होगा। नेक्स्ट, सी नंबर वाला, यू कैन ऐड स्ट्रिंग्स यूजिंग द ऑपरेशन ब्लॉक, स्ट्रिंग्स हम लोग यूज कर सकते हैं ऑपरेशन ब्लॉक, मतलब एक तो कैरेक्टर किया फिर उसके बाद दूसरे वाला जब कैरेक्टर होगा उसके लिए एक तो मतलब पार्ट होता है, मतलब मिडिल में एक तो स्ट्रिंग्स होता है, मतलब जैसे फुल स्टॉप जैसे होता है ना, ऐसे तो स्ट्रिंग्स मतलब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 शुरू होने से पहले तो स्ट्रिंग्स होता है, ये वाला भी एनिमेशन में होता है, ठीक है, ये ट्रू होगा। नंबर डी, सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी इज यूज टू क्रिएट वेरिएबल, सेंसिंग ब्लॉक, इसका कुछ सेंसिंग ब्लॉक नहीं होता है एनिमेशन का, तो सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स, ये वाला फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखो आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए चैप्टर 3 का कुछ क्वेश्चन आंसर तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स और नंबर 2 का ट्रू फॉल्स करने से ही होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।